दोस्तों, क्या आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ट्रंप एक नाई थे जो 1885 में जर्मनी से अमेरिका में आकर बस गए थे। स्कूल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चा था। इसी वजह से उन्हें 13 साल की उम्र में भेज दिया गया था मिलिट्री स्कूल। लेकिन 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। कहां से आए थे ट्रंप के पूर्वज और कैसे एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चा बन गया दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति, आइए जानते हैं। साल था 1885। जर्मनी के एक छोटे से गांव कार्लस्टेड से 16 साल का फ्रेडरिक ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना होता है। शुरुआत में उसने यहाँ बाल काटने का काम किया। 1890 में जब नॉर्थ अमेरिका में यूकोन गोल्ड रश की घटना हुई तो फ्रेडरिक ट्रंप ने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकल पड़ा कनाडा की ओर। वहाँ उसने एक छोटा सा होटल खोला, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक होटल नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि उस जगह पर चोरी छिपे वेश्यावृत्ति का धंधा भी होता था। बाद में उन्होंने पैसे कमाकर जर्मनी लौटने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने बिना मंजूरी के अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। मजबूर होकर फ्रेडरिक ट्रंप 1905 में अमेरिका वापस लौट आए और यहीं बस गए। यहाँ उन्होंने न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। यही फ्रेडरिक ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के दादा थे और यहीं से ट्रंप साम्राज्य की नींव रखी गई। साल था 1946, दिन 14 जून और जगह थी न्यूयॉर्क सिटी। एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जिसके पिता थे एक अमीर रियल एस्टेट कारोबारी फ्रेड ट्रंप। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर अमेरिका का इतिहास बदल देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाम का ये बच्चा स्कूल के दिनों में बहुत ही अक्खड़, गुस्सैल और जिद्दी किस्म का था। इतना गुस्सैल कि एक बार हिस्ट्री क्लास में अपनी किताब उठाकर टीचर की तरफ फेंक दी थी, क्योंकि टीचर ने सिर्फ ये कहा था, डोनाल्ड तुम्हारा आंसर गलत है। जब डोनाल्ड करीब 13 साल के थे, घर और स्कूल दोनों जगह लड़ाई झगड़े करते रहते थे। उनकी माँ मैरी ट्रंप ने एक बार कहा था कि अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो खुद को बर्बाद कर देगा। इसीलिए डोनाल्ड के पिता ने उन्हें भेज दिया न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी, जो एक सख्त अनुशासन वाला बोर्डिंग स्कूल था। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है कॉलेज पूरा करने के बाद, जब शुरू हुआ ट्रंप का बिजनेस साम्राज्य। ट्रंप का झुकाव बिजनेस और रियल एस्टेट की तरफ था। 1968 में वार्नटन कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही ट्रंप ने अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स। कुछ ही सालों में उन्होंने कंपनी की कमान संभाली और बाद में इसे नाम दिया दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। ट्रंप ने सिर्फ रियल एस्टेट नहीं किया, उन्होंने खुद को एक ब्रांड में बदल डाला। होटल, कैसीनो और आसमान छूती इमारतें, जिन पर सिर्फ एक नाम लिखा होता था, ट्रंप। 2004 में डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी की दुनिया में एंट्री मारी। Mr. and Mrs. Donald Trump. That's Trump way back in 1994, appearing with them. उनके सऊदी अप्रेंटिस ने उन्हें घर घर का चेहरा बना दिया और उनकी एक लाइन बन गई आइकॉनिक। अब ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो बन चुके थे एक सेलिब्रिटी। लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप एक सपना देख रहे थे व्हाइट हाउस का। और 2015 में ट्रंप ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. मीडिया हंसी उड़ाने लगी जैसे कोई जोक हो, लेकिन ट्रंप जनता की नब्ज पकड़ चुके थे। He's arrogant. I like him. उन्होंने जॉब्स, इमिग्रेशन और नेशनलिज्म की बातें की। We speak about the economy. Well, we have the greatest economy in the history of our country. फिर आया साल 2016। Very stunning event. That was exactly what it felt like in London the morning after Brexit. Dow futures down 800. जब लोग सोच रहे थे कि ये तो बस एक टीवी एंटरटेनर है, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंकाते हुए जीत दी व्हाइट हाउस की कुर्सी। Has won the state of Pennsylvania. That is Donald Trump is the President of the United States.
he would need to take the और presidency. बन गए अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप का ये सफर जितना हैरान करने वाला है उतना इंटरेस्टिंग भी है। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी ये बताती है कि कभी कभी सबसे जिद्दी और बदनाम लोग ही इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप एक महान लीडर है या एक चालाक सेल्समैन? नीचे कमेंट में बताएं।